नमस्कार साथियों, मैं शिव कुमार लोचिब एक बार फिर से चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अपनी वृद्धि संधि चल रही थी, यानी हम लोग वृद्धि संधि के संदर्भ में पढ़ रहे थे और वृद्धि संधि में अपन ने अभी तक क्या देखा था। देखो, वृद्धि संधि इसमें हम लोगों ने देखा कि आई और औ ये दोनों स्थितियां, यानी इसकी जो होती है स्थिति वो तो होती है ये वाली, और इसकी जो स्थिति होती है ये वाली। ये स्थिति जो है, ये वाली जो स्थिति है वो किसमें होगी? संधि युक्त पद में। किसमें? संधि युक्त शब्द में या पद में। ठीक है, फिर अपन ने देखा प्रथम पद, धन चिन्ह, द्वितीय पद, और इसमें अपन ने देखा प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो है, इस अंतिम वर्ण में ए आ स्वर होगा और ये जो होगा वो व्यंजन के साथ में होगा। किसके साथ में? व्यंजन के साथ में। व्यंजन के साथ। और इसमें अपन ने देखा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जो है, प्रथम वर्ण में स्वर होगा, और स्वर कौन सा होगा? ए, आई, ओ, औ। ये स्थिति होगी। तो ये वाली जो स्थिति है, ये होगी संधि विच्छेद में। संधि विच्छेद में दोनों स्थितियां मैंने आपको बता दी। संधि युक्त पद, संधि युक्त शब्द आ रहा है उसमें, यानी आप संधि कैसे पहचाने, और संधि विच्छेद आ रहा है तो उसमें आप संधि कैसे पहचाने। अब देखो, वृद्धि संधि जो होती है उसकी परिभाषा क्या कहती है? वृद्धि संधि परिभाषा कहती है कि जब ए आ के बाद ए, आई, ओ, औ स्वर आए तो एक को, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। देखो, तो ए आ, तो ए को आई ओब्लिक, सॉरी, तो ए आई को आई तथा ओ औ को औ का आदेश होता है। किसका आदेश होता है? औ का आदेश होता है। ये स्थिति अपन ने देखी। क्या? जब ए आ के बाद ए आई ओ औ आए तो ए आई को आई तथा ओ औ को औ आदेश होता है। देखो कैसे? ए आ प्लस ए आई बराबर क्या होगा? आई। और जब ए आ प्लस ओ औ तो क्या होगा? औ। ये वाली स्थिति, यही परिभाषा कह रही है। इसको अपन सूत्र के द्वारा भी याद रख सकते हैं और परिभाषा के द्वारा भी, वो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे याद रखना चाहिए। परिभाषा भी यही है कि ए आ के बाद ए आई या ओ औ हो तो ए आई को, यानी इसको आई का आदेश होगा, ओ औ को ओ का आदेश होगा, ओ का आदेश होगा। यानी परिभाषा को ही अपन ने किसके रूप में लिख दिया? सूत्र के रूप में लिख दिया। अब सबसे पहले तो ए आ यानी धन चिन्ह ए आई के उदाहरण देखते हैं।
फिर ए आ प्लस ओ औ के उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन ए आ प्लस यानी धन चिन्ह ए आई, तो बराबर किसका आदेश, आई का आदेश, यानी कहने का मतलब ये मात्रा। ठीक है, अब देखो भाई करते हैं, संधि करते हैं और यहां उदाहरण लेते हैं अपन। जैसे अपने सामने है सदैव, ये लो जी उदाहरण ले लिया अपन ने सदैव। अब यहां बात आती है कि इस शब्द में संधि कौन सी है। भाई ये तो अपन वृद्धि संधि पढ़ रहे हैं, तब आपने बता दिया वृद्धि, लेकिन पहचानने का तरीका भी तो मैंने बताया है। क्या बताया, दो मात्रा आ रही है, यानी आई वाली मात्रा इसमें आ रही है, तो जिस शब्द के ऊपर आई की मात्रा आएगी यानी दो मात्रा आएंगी, वहां केवल वृद्धि संधि की प्रायिकता होती है, बाकी किसी संधि की नहीं होती है। उन शब्दों में केवल वृद्धि संधि होती है, अन्य संधि नहीं होती है। अब देखो करो इसका संधि विच्छेद करो भाई। आपने इसमें कैसे पहचाना भाई संधि है, यहां से पहचाना आपने, तो जहां से पहचानना इसका मतलब वहां से उस स्वर को बाहर निकालो। स्वर संधि यही कहती है कि जहां से आप संधि को पहचान रहे हैं उस स्वर को बाहर निकाल लिए। आपने आई स्वर के कारण संधि पहचानी, तो इस आई स्वर को बाहर निकाल लिए। तो देखो आई स्वर बाहर निकल गया, ये बन गया। अब आपके सामने ये वाली स्थिति आ गई है और ये वाली स्थिति उतारनी है। ये स्थिति किसमें होती है, संधि युक्त शब्द में, और ये वाली जो स्थिति होती है वो किसमें होती है, संधि विच्छेद में। किसमें होती है, संधि विच्छेद में। ठीक है, अब करो भाई, ये दिया हुआ है, ये रहा है ना, अब इसके स्थान पे ये उतार दो, उतारोगे सत ए आ प्लस ए आई वाई, ये लो जी उतार दिया। एक बार ए को शामिल करो, ये लो जी ए को शामिल कर दिया। एक बार आ को शामिल करो, ये लो जी आ को शामिल कर दिया, प्लस ए और एक आई वाला ए, ये लो जी कर दिया। अब आपको यहां शुद्ध शुद्ध देखना पड़ेगा, सद नहीं होता सदा होता है, तो यहां से तो लेंगे सदा प्लस एव, एव ये वाला होता है, तो संधि विच्छेद हो गया सदा प्लस एव। अब अपने सामने संधि विच्छेद दिया हुआ होगा और अपन उसमें क्या करेंगे, संधि करेंगे। संधि विच्छेद दिया हुआ है वसुधा प्लस एव, वसुधा प्लस एव। फिर मैंने देखो बार बार यही बता रहा हूं, संधि में दो पद होते हैं, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है। प्रथम पद का कौन सा वर्ण लिया जाएगा, अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण लेने का मतलब क्या है कि उसमें से स्वर को बाहर निकालो। ये लो जी स्वर को बाहर निकालो। स्वर को बाहर निकालेंगे तो द के नीचे हलंत लगा देंगे और आ को बाहर निकाल देंगे और प्लस एव। अब ए प्लस एव, देखो ए प्लस एव क्या बनेगा, आई बनेगा। करो आगे वसुद, ये तो ऐसा कैसा आ गया। अब नंबर इन दोनों को लिखने का था, लेकिन ये दोनों किस में बदल गए, आई में बदल गए। आगे क्या बच गया वह, तो द में क्या शामिल हो जाएगा, आई की मात्रा, तो क्या हो जाएगा वसुदेव। अब देखते हैं अपन किससे संबंधित उदाहरण, ए आ प्लस ओ से संबंधित उदाहरण, और बराबर क्या होता है, औ होता है, यानी कि ये दो मात्रा जिसमें होंगी वहां वृद्धि संधि होगी। हमेशा ध्यान रखना ये वाली स्थिति, यानी ये दो मात्रा आ जाएगी, वृद्धि संधि होगी, दूसरी संधि कभी भी नहीं होगी। अब ये वाली स्थिति तो किसमें होगी, संधि युक्त शब्द में, संधि युक्त शब्द में। और ये वाली जो स्थिति है वो किसमें होगी, संधि विच्छेद में। किसमें होगी, संधि विच्छेद में। अब देखो उदाहरण ले अपन, सबसे पहले तो संधि युक्त पद लेंगे और उसमें क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। संधि युक्त पद लेते हैं, जैसे अपने सामने उदाहरण है मित्रों वनौषध,
अपने सामने उदाहरण लिखा हुआ है वनौषध, और इसमें क्या करना है अपन को, संधि विच्छेद करना है। भाई संधि विच्छेद कर रहे हैं तो आपने इसमें संधि कैसे पहचानी कि इसमें वृद्धि संधि है? आपका उत्तर होगा कि इसमें आई वाली मात्रा आ रही है, इसमें दो मात्रा आ रही है, इस कारण से हमने संधि पहचानी। बिल्कुल आपकी बात सही है, तो यहीं से इसमें क्या करो, संधि विच्छेद करो। कैसे, देखो देखो भाई यहां से अपन संधि पहचान रहे हैं, तो यानी संधि पहचानने का मतलब है उस स्वर को बाहर निकालो, और उस स्वर को बाहर निकाल दिया, ये लो जी निकाल दिया। अब परिवर्तन किसके स्थान पे होगा, औ के स्थान पे परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा, ये वाली स्थिति है, ये वाली स्थिति उतार दो, ये लो जी। क्या परिवर्तन होगा, ए आ प्लस ओ औ, ये लो ये स्थिति होगी। अब आगे करो, संधि विच्छेद हो जाएगा। वन को तो ऐसा कैसा उतार दो, औ के स्थान पे ए आ प्लस या धन चिन्ह, बार बार देखो प्लस ही बोला जाता है, तो ध्यान दें इसको आप अशुद्धि के रूप में ना ले, क्योंकि जो आदत पड़ी हुई है अपन को प्लस बोलने की वो ही बोला जाएगा। यानी वन ए आ धन चिन्ह ओ औ और सद बच गया, वो ऐसा कैसा उतार दिया। एक बार ए को शामिल करो और एक बार आ को शामिल करो, और इधर एक बार औसद और एक बार हो जाएगा औसद। अब देखो वन होता है शुद्ध या वना, शुद्ध क्या होता है, वन होता है, और इधर औसद होता है या औसद, औसद होता है। तो ये लो जी संधि विच्छेद हो गया, वन प्लस औसद। अब एक उदाहरण अपन संधि विच्छेद का लेंगे और उसमें क्या करेंगे, संधि करेंगे। जैसे कि अपने सामने उदाहरण है महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य। भाई आपने इसमें संधि कैसे पहचानी कि वृद्धि संधि है, क्योंकि यहां आ स्वर आ रहा है और यहां आई आ रहा है, और मैंने बताया कि ये स्थिति केवल वृद्धि संधि में ही होती है, बाकी अन्य किसी संधि में नहीं होती है। तो संधि में दो पद, प्रथम और द्वितीय। प्रथम पद का कौन सा वर्ण लिया जाएगा, अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण लेने का मतलब है उसमें जो स्वर है स्वर को बाहर निकाल दो, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण तो अपने मूल स्वरूप में होता ही है। अब इन दोनों के मध्य संधि होगी, और संधि होगी तो क्या बनेगा, आई बनेगा। देखो आ प्लस आई वाला, ओ वाला लेना है, सॉरी भाई आई वाला नहीं, ओ वाला लेना है। ये स्थिति तो है संधि युक्त शब्द की, संधि युक्त शब्द की। अब देखो औ वाला उदाहरण लेते हैं। औ वाला जो उदाहरण लेंगे, औ वाला है अपने सामने, जैसे परम प्लस औदार्य, परम प्लस औदार्य, ये लो जी लिखा हुआ है। कितने पद होते हैं, दो पद, एक तो प्रथम पद और एक द्वितीय पद। सही है, एक तो प्रथम पद और एक द्वितीय पद हो गया जी। प्रथम पद का कौन सा वर्ण लिया जाता है, अंतिम वर्ण लिया जाता है, यानी उसमें से स्वर को बाहर निकालो, ये लो जी ए को निकाल दिया बाहर। प्लस दूसरे पद का प्रथम वर्ण लिया जाता है, ले लिया। इन दोनों में संधि होकर क्या बनेगा, औ बनेगा, क्योंकि देखो ए और ओ और बराबर क्या बनता है, औ। अब देखो परम को तो ऐसा कैसा उतार दिया, अब नंबर इन दोनों को उतारने का था, लेकिन ये दोनों किस में बदल गए, औ में बदल गए, और दारिये को ऐसा कैसा लिख देंगे। औ की मात्रा किस में शामिल हो जाएगी, में शामिल हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा, परमो दारिये। इस प्रकार से अपन ने दोनों स्थितियों के उदाहरण देखे। अपन ने संधि युक्त शब्द में संधि विच्छेद कैसे करते हैं, और संधि विच्छेद दिया हुआ हो तो उसमें संधि कैसे करते हैं। अब मैं शब्द लिख रहा हूं, आप उनका क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। जैसे कि आपके सामने उदाहरण है मिलनोचित्ते। आप घर पे इनकी प्रैक्टिस करना निकाल के, मिलनोचित्ते, और जैसे हितेशी, जैसे अपने सामने उदाहरण है
मंत्रोषधि, परमेंद्र जालिक, और उदाहरण ले तो जैसे पुत्र प्लस ऐसना, और उदाहरण ले तो जैसे अपने सामने है महा प्लस ऐश्वर्य, अपने सामने उदाहरण है महोज, और देखे तो उदाहरण है अपने सामने जैसे टिकेत, तथैव। इन उदाहरणों में आप करेंगे। अब इसके बाद में देखो, ये थी अपनी वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि में कुछ क्या है, अपवाद भी हैं। देखो क्या है, देखो सबसे पहला जो आता है वो है यदि प्रत्यय उपसर्ग तथा अक्ष शब्द के बाद ऊड, ऊडी, ऊहै, ऊहिनी में से कोई एक शब्द आए तो, कोई एक शब्द आए तो, कोई एक शब्द आए तो गुण निषेध होकर वृद्धि एकादेश होता है, वृद्धि एकादेश होता है। जैसे देखो मैंने क्या लिखा, प्र उपसर्ग। देखो प्र उपसर्ग या अक्ष शब्द के बाद ऊड, ऊडी, ऊह, ऊहिनी में से कोई एक शब्द आए तो गुण निषेध होकर वृद्धि एकादेश होता है। जैसे देखो मित्रों, आपके सामने लिखा हुआ है प्र प्लस ऊड। अगर अपन संधि विच्छेद के अनुसार देखेंगे तो यहां गुण संधि की प्रायिकता है। क्यों? क्योंकि यहां अ स्वर आ रहा है और उधर ऊ आ रहा है। ऐसा अपन ने गुण संधि में पढ़ा है, लेकिन यहां आपको वो न ध्यान रखकर आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि प्र उपसर्ग आ रहा है और इसके बाद में ऊड आएगा तो वहां वृद्धि एकादेश होगा, यानी वृद्धि संधि होगी। तो अब इसमें देखो संधि के नियम के हिसाब से चलो, प्र में से ए को निकालेंगे और इधर क्या है औ और ये ड। अब यहां देखो ए प्लस ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं, लेकिन प्र के बाद में ऊड आएगा तो यहां औ न बनकर क्या बनेगा, ओ न बनकर औ बनेगा, ओ न बनकर क्या बनेगा, औ बनेगा। तो क्या हो जाएगा, प्र ऐसा का ऐसा आ गया, ये दोनों किस में बदल गए, औ में बदल गए, और ड ऐसा का ऐसा आ गया, औ की मात्रा प्र में शामिल कर दो और क्या बन गया, प्रोड। क्या बन गया, प्रोड बन गया। अब जैसे देखो अन्य उदाहरण मैं लिखता हूं, अक्ष प्लस उहिनी, अपने सामने है अक्ष प्लस उहिनी। भाई संधि गुण संधि विच्छेद गुण संधि के अनुसार हो रहा है, लेकिन अपन ने कैसे पहचाना, क्योंकि यहां अक्ष शब्द आ रहा है और अक्ष शब्द के बाद में उहिनी शब्द आ रहा है। ऐसी स्थिति में वृद्धि एकादेश होता है। तो करो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, यानी इसका जो बनेगा, यहां से ए निकालेंगे और यहां से ऊ है, ऊ नहीं सॉरी ऊ, ए और ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं,
लेकिन यहां वृद्धि एकादेश होता है तो वो एकादेश किसका होगा? औ का। तो कर दो आगे, ये हलंत वाला था और आगे देखो ये दोनों किस में बदल गए? औ में बदल गए। और आगे हिनी को ऐसा कैसा लिखूं? ये लो जी उतार दिया। औ की मात्रा किस में शामिल हो जाएगी? व्यंजन में। तो ये क्या बनेगा? अक्सोहिनी। अब यहां ध्यान रखना, अक्सोहिनी शुद्ध न होकर इस पूरे शब्द में मूर्धन्य स है। जब 6 के टुकड़े करेंगे तो कै प्लस स होता है, मूर्धन्य स आता है। और जब किसी शब्द में मूर्धन्य स आ जाए तो वो नल वाला जो न होता है वो अण में बदल जाता है। तो इसका जो सही रूप होगा वो रूप होगा अक्सोहिणी। ये शुद्ध रूप है, सही रूप है मित्रों, ये वाला। और उदाहरण देखें इसके, प्र प्लस उडी, प्र प्लस उ है, अक्स प्लस उ है। सभी उदाहरण उसी के हैं। भाई कैसे पहचाना आपने? क्योंकि प्र उपसर्ग के बाद में उडी आ रहा है और यहां प्र उपसर्ग के बाद में उ है आ रहा है और यहां अक्स शब्द के बाद में क्या आ रहा है? उ आ रहा है। ऐसी स्थिति में गुण न होकर वृद्धि एकादेश। तो ये तो क्या बनेगा? ये तो बनेगा प्रोढ़ी, ये क्या बनेगा? प्रो है, और ये क्या बनेगा? अक्षो है। ये क्या बन जाएगा? अक्षो है। इस प्रकार से ये था गुण संधि का अपवाद। अब इसके बाद में देखो इसमें एक और आता है और उसको और देखते हैं। देखो वो क्या है? देखो मित्रों आपके सामने है कंबलार्ण, कंबलार्ण, कंबलार्ण ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। इसका मतलब गुण संधि आपके दिमाग में आ रही होगी। लेकिन फिर मैंने वहां बताया कि ऊपर रह है उससे पहले वाले में असवर होना चाहिए, वही क्या होगी? गुण संधि होगी। अब ध्यान दे, ऊपर रह आ रहा है उससे पहले वाले वर्ण में यदि असवर आ रहा है वृद्धि संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। हमेशा ध्यान रखना। कैसे रे भाई? देखो, अरे भाई इस शब्द को मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। तो यहां रह है, रह से पहले असवर आ रहा है, ए नहीं आ रहा ना। ए आता तो कौन सी संधि होती? गुण। लेकिन यहां क्या आ रहा है? असवर आ रहा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? वृद्धि संधि होगा। लेकिन अब जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो कंबल प्लस ऋण होता है, और कंबल प्लस ऋण जो संधि विच्छेद है ये गुण संधि के अनुसार है। किसके अनुसार है? गुण संधि के अनुसार है। कंबल प्लस ऋण ए के बाद में री आए तो वहां गुण संधि होती है। लेकिन अब यहां ध्यान रखना, कंबल शब्द के बाद में अगर ऋण आ रहा है तो वहां गुण संधि का निषेध होकर वृद्धि एकादेश होगा। सब क्या एक में होगी? कंबल में नहीं। मैं आपको शब्द बता रहा हूं, उन शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। जो मैं यहां शब्द लिखा हूं उन शब्दों को ध्यान में रखना। उन शब्दों के बाद में यदि री जो सवर है वो री सवर आ जाए तो हमेशा गुण संधि का निषेध होकर क्या होगा? वृद्धि एकादेश होगा। कौन कौन से हैं वो, उनको देखो। देखो, एक तो है कंबल। कंबल शब्द है, कंबल के बाद में री वर्ण आना चाहिए तो गुण संधि नहीं करनी है आपको। कौन सी संधि करनी है? वृद्धि संधि करनी है। सुख, सुख के बाद में री, 10 के बाद में री सवर आ जाए, और वत्स्तर के बाद में री सवर आ जाए, वसन के बाद में री सवर आ जाए। यानी वसन के बाद में भी यदि री सवर आ रहा है तो संधि कौन सी होगी? गुण संधि न होकर वृद्धि होगी। इसके अलावा ऋण के बाद में ऋण आ जाए, ऋण सवर के बाद में यानी री ऋण जो शब्द है उसके बाद में री सवर आ जाए
तो भी गुण संधि का निषेध होकर वृद्धि एकादेश होगा। अब देखो मित्रों, ये जो मैंने यहां शब्द लिखे हैं, कंबल शब्द के बाद में, सुख शब्द के बाद में, 10 शब्द के बाद में, वत्सतर शब्द के बाद में, वसन शब्द के बाद में, ऋण शब्द के बाद में, यानी के बाद री सवर आए तो गुण निषेध होकर, यानी गुण संधि निषेध होकर, वृद्धि एकादेश होता है। वृद्धि एकादेश होता है। जैसे देखो मित्रों, आपके सामने उदाहरण है कंबल प्लस, यानी धन चिन्ह ऋण, कंबल धन चिन्ह ऋण। अब यहां देखो, कंबल धन चिन्ह ऋण, मैंने यहां लिखा है कंबल, कंबल के बाद में री सवर आए। बोलो कंबल के बाद में री सवर आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है ना। यहां जो संधि विच्छेद है वो संधि विच्छेद तो गुण संधि के अनुसार है। भाई गुण संधि में अपन क्या पढ़ते हैं, ए आ के बाद री सवर आए तो उसको अर आदेश होता है। लेकिन अब यहां अपन को ध्यान रखना है, अगर कंबल शब्द के बाद में री सवर आएगा तो गुण संधि ना होकर वृद्धि संधि होगी। करो संधि विच्छेद। भाई कंबल है, कंबल में से ए को बाहर निकालेंगे, प्लस री है, तो ए और री मिलकर आपको पता है क्या बनाते हैं, अर बनाते हैं। लेकिन यहां वृद्धि एकादेश करना है तो क्या बनाएंगे, आर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आर बनाएंगे। तो ये क्या बनेगा, देखो कंबल यहां तक ऐसा कैसा आ गया, लेकिन अब इन दोनों को लिखने का नंबर था, लेकिन अब क्या लिखा जाएगा, आर लिखा जाएगा। ये लो जी आर, आगे क्या बच गया, अणय। अब जो आ है वो तो किस में शामिल हो जाएगा, वो तो ले में, रे ऐसा कैसा आ जाएगा, तो अपन इसको रे को कंबलार्न ऊपर भी लगा सकते हैं। जैसे और उदाहरण देखिए, अपन अपने सामने उदाहरण है सुख प्लस ऋतु, सुख प्लस ऋतु। तो गुण संधि, संधि विच्छेद किसके अनुसार है, गुण संधि के अनुसार है। लेकिन अपन को पता है कि सुख शब्द के बाद में री आएगा तो वहां गुण संधि नहीं होगी, वृद्धि होगी। तो वृद्धि के अनुसार करेंगे, और वृद्धि के अनुसार क्या करेंगे, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है उसमें से ए को यानी स्वर को बाहर निकालेंगे, और ऋतु, ए और री मिलकर क्या बनाते हैं, आपको पता है कि अर बनाते हैं। लेकिन अब यहां आपको अर नहीं बनाना है, आपको पता है कि सुख के बाद में री आएगा तो उसको अर आदेश न होकर क्या आदेश होगा, आर आदेश होगा। बढ़ाओ अब आगे, सुख अर को ए री अर में, लेकिन आर का आदेश हुआ है क्योंकि वृद्धि एक आदेश हुआ है, तो आ किस में शामिल हो जाएगा, ख में, और रे हलंत वाला रह जाएगा तो सुखार्थु। अब रे को ऊपर भी लिख सकते हैं, ये लो। और उदाहरण इसके, जैसे देखो 10 प्लस ऋण दशार्ण, वसन प्लस ऋण यानी धन चिन्ह ऋण, वत्सतर प्लस ऋण, और ऋण प्लस यानी ऋण धन चिन्ह ऋण। तो भाई इसमें तो क्या बनेगा, मैंने समझा दिया आपको क्या बनेगा, दशार्ण। यहां क्या बनेगा, वसनार्ण। पूरा समझाया मैंने आपको, 2 उदाहरण। यहां क्या बन जाएगा, वस्त्रार्ण, और यहां क्या बन जाएगा,
ऋणार्णे। तो ये थी मित्रों अपनी वृद्धि संधि, और स्वर संधि में अपनी एक संधि बच गई, अयादी संधि। उसको देखेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।